चलिए आप लोग इधर देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 1 का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध अप्रबंधन। तो हम लोग कल पढ़े थे कि फसल क्या है, फसल हमें क्यों जरूरी है उगाना, इसलिए कि सभी जीवों को भोजन जरूरी है और भोजन हमें कहीं किसी न किसी रूप से पेड़ पौधे और जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए हमें फसल उगानी होती है, खेती करनी होती है। तो आज हम जानेंगे कि खेती का भी प्रकार। तो खेती को मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। मौसम के आधार पर वर्षा ऋतु में बुआई होने वाले फसल और जाड़े के मौसम में बुआई होने वाले फसल। आप लोग बताइए कि आपके यहाँ वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उगाई जाती है? धान। मक्का उगाई जाती है कि नहीं? कम मात्रा में इधर उगाया जाता है, इसलिए कि अरवल को कहा जाता है धान के कटोरा। धान बड़े पैमाने पर यहाँ उगाई जाती है। और आप जाइएगा उत्तरी बिहार चाहे फिर आप पटना जिला में, तो हम मकई की खेती बहुत ज्यादा होता है। तो मौसम के आधार पर जो कृषि को बांटा गया 3 भाग में, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल और तीसरा जायद फसल। अब आपको खरीफ फसल में पानी की जरूरत अधिक होता है ना धान में, इसलिए बरसात के समय में बुआई होता है। मकई में भी अधिक पानी चाहिए, ईख में भी अधिक पानी चाहिए, इसलिए बरसात में बुआई होता है, वर्षा ऋतु। अब जून से सितंबर तक उसका खेती किया जाता है। कौन महीना में? जून से सितंबर तक, इसलिए कि जून में क्या होता है? वर्षा शुरू हो जाता है। अब वर्षा जब शुरू होता है, किसान क्या करते हैं? कुदाली लिए, हल बैल लिए, कहाँ पहुंचिए? खेत में। जो रबी फसल है, रबी फसल जाड़ा के दिन में बुआई होता है। जाड़ा के मौसम में आपके यहाँ कौन सा फसल उगाते होंगे बताइए? गेहूं। जाड़ा के मौसम में अक्टूबर में, नवंबर में क्या होता है? गेहूं जब धान कटता है तो बुआई होना हो जाता है ना शुरू। अभी कौन महीना है? अप्रैल। इस महीना में हम लोग क्या करते हैं? गेहूं काट के दौनी कर देते हैं। मतलब जाड़े के ऋतु में गेहूं, दलहनी फसल, ये सब का क्या होता है? बुआई होता है। और हम लोग शुरू कब से कर देते हैं? अक्टूबर से, नवंबर से, है ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च से क्या करते हैं? लाओ हसुआ काटो गेहूं, लाओ हसुआ काटो गेहूं, काटना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? रबी फसल कौन मौसम में बुआई होता है? जाड़े के मौसम में। और इसके बाद जो कुछ महीना बच गया, अप्रैल मई, तो इसमें क्या होता है? खेत खाली होता है ना। तो इस मौसम में हम लोग करते हैं सब्जी की खेती। कुछ ये करते हैं सब्जी लगा दिए, खेती कर लिए 1-2 महीना, कुछ पैसा आ गया किसान को, इसको हम बोलते हैं जायद फसल। तो समझिए कृषि कई प्रकार का हो गया? 3 प्रकार के। एक हो गया आपको खरीफ, रबी फसल और जायद फसल। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि खरीफ फसल किस मौसम में बुआई होता है, रबी फसल किस मौसम में बुआई होता है और जायद फसल किस मौसम में। अब जो हमें जानना है कि एक कृषि जो करते हैं, रबी फसल और जायद फसल और खरीफ फसल जो हम करते हैं, उसके पहले किसान क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया करना पड़ता है, तब जाके खेती होता है। ऐसी खेती नहीं हो जाता। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार। जब तक मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे तो क्या उसमें फसल होगा? नहीं सर। क्या होता है? मिट्टी को उलट पलट किया जाता है ताकि जो फसल का जड़े क्या है, जमीन के अंदर आसानी से जा सकता है और वहां से फिर जड़े जो है सभी पोषक तत्व क्या है लेके पौधा को देगा। आप पिछली कक्षा में पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण,
कि पत्ती तक पानी कैसे जाता है, तो पत्ती तक पानी जड़ के माध्यम से न जाता है। तो इसलिए मिट्टी को तैयारी करना पड़ता है। अब जो बड़ा किसान है तो ट्रैक्टर से करते हैं, छोटा किसान है तो हर बैल से करते हैं, कुछ कुदाली से भी किया जाता है। कई तरह की पद्धतियां आ गया है, कई प्रकार के। देखिएगा कि आप खेत में अब ट्रैक्टर में भी जो होता है, पावर टेलर से भी होता है, कई प्रकार के खड़े हैं कि कैसे मिट्टी को उलट पुलट किया जाए कि बेहतर तरीके से मिट्टी बराबर से उलट पड़े। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसान मिट्टी की तैयारी करते हैं। एक दूसरा है बीज का चयन, बीजों का चयन करता। अगर हम मिट्टी तैयार कर लिए, ऐसी जाके हम खेत में बीज डाल देंगे तो क्या होगा, सब मेहनत बेकार हो जाए। तो किसान देखिए, आप अपने दादा से चाहे पापा से पूछिएगा कि बीज का चयन कैसे करता है। किसान क्या करता है, पहले जो बीज को लाता है उसको क्या करता है, पानी लेता है। अब पानी में ही बीज को इसे डाला जाता है, बीज को डाल दिया। अब बीज को चयन करने का एक तरीका है, बीज को चयन करने का तरीका। अब देखिए बीज को पानी में डाला गया, मूंग का है। अब देखिए जो खखड़ी है, खखड़ी वो ऊपर है ना, और जो बढ़िया है वो क्या है, नीचे है। तो किसान क्या करते हैं, पहले बीज को पानी में डाल दिए, और बीज को जब पानी में डाल दिए किसान, तो क्या हुआ, खखड़ी ऊपर, इसको निकाल दीजिए खखड़ी को। अब ये अच्छे वाले बीज बच गया। दूसरा नंबर क्या हुआ, ये जो बीज को हम लोग पहले क्या करते, जब भंडारण करते थे तो इसको पूरी तरह से सुखा देते थे पानी, इसमें पानी रहता तो क्या होता, बीज खराब हो जाता, सड़ जाता, इसलिए पूरा पानी को सुखा दिया, सख्ता अवस्था में हो गया। अभी पानी में गिरा तो क्या हुआ, इसमें भी थोड़ा जान, क्या गया, जान आ गया। अब किसान क्या करेगा, जाएगा और हर बैल लेगा ट्रैक्टर से। अब तो हर बैल है ही नहीं, दो बैलों का जोड़ा बिछुड़ गया जी। अब बैल कहाँ देखे आप लोग, हॉल भी आप नहीं देखिएगा, पालो भी नहीं देखिएगा। तो बीज का चयन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बुआई हल से, ट्रैक्टर से, जैसा किसान है जैसा उपयोग करता है। और देखिए पुराने पद्धति में चोंगा इसको कहते हैं, जो मिट्टी वाला खेत होता था, ढेला खेत, उसमें बीज जो है ना, जैसे हल चल रहा और भर जाता था, गड्ढा नहीं होता था, तो उसको चोंगा किस लिए उपयोग किया जाता था कि हल चल रहा है और इसमें एक किसान के साथ है, एक दूसरा किसान क्या करता था, चोंगा में आपको बीज को इसे गिराता था और वो आपको जमीन के अंदर जितना गहराई पर उसको जाना है वो बीज जाके चल जाता। अब जब बीज का बुआई हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं, खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। खाद और उर्वरक मतलब अब आगे भी पढ़ेंगे कि खाद क्या है, उर्वरक क्या, उसका दोनों में अंतर हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे आपका भी विद्यालय में पोषण वाटिका में जैविक खेती कर रहे हैं ना, जो बिना खाद का, बिना तेल का, वो टमाटर बैगन आपका हो रहा है, आपका भोजन की थाली में परसा जा रहा है। तब हो गया खाद। सिंचाई, समय समय पर आप सिंचाई करना है, और सिंचाई का भी कई विधि है। खासकर हमको सिंचाई विधि में ड्रिप सिस्टम का उपयोग करना है, इसलिए कि हम जो खेत है, खेत बराबर नहीं है, और यहाँ पाइप को रख दिए, अब यहाँ से पानी हुआ जा रहा है, कहीं पानी हो गया 1 हाथ, कहीं पानी 1.5 हाथ, कहीं पानी कुछ नहीं, तो क्या उससे पानी की बर्बादी होती है और फसल भी बर्बाद होता है, मिट्टी भी खराब होता है। इसलिए कहता है कि ड्रिप सिस्टम से हम आपको पौधा को सिंचाई करेंगे तो पानी का भी बचत होगा और साथ साथ मेरा फसल भी अच्छी होगा। इसको हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ड्रिप सिस्टम का, इसलिए कि हम लोग का पीवीएल है, विज्ञान पढ़ना है, पीवीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करके सीखो। जब तक आप नहीं करिएगा तो बेहतर से नहीं समझिएगा। इस तरह से सिंचाई होता है। उसके बाद है खाद पर पतवार का से सुरक्षा। देखिएगा जब फसल तैयार हो जाता है, पानी पूरा देर धान दम लहा लहा करने लगा, तो क्या करते हैं, उसमें से बेकार के चीज को हटाते हैं ना, उसको देहात में क्या कहते हैं आप लोग,
धान के खेत में जाते हैं तो आप लोग उसमें से घास उस कबार तो उसको क्या बोलते हैं देहात में? सोहनी। क्या बोलते हैं? सोहनी। सोहनी मतलब जो बेकार का चीज है, जो हम फसल उगा रहे हैं, धान, गेहूं, मक्का, और उसमें कोई बेकार का पौधा उग गया, उसी को बाहर निकालना क्या कहते हैं? निकौनी, सोहनी, है ना? खर पतवार को हटाना। अब दवाई भी चल गया, छींट दीजिए, सब खत्म। पता है ना वो दवाई, घास पूरा सड़। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? खर पतवार को हटाते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं कटाई, और कटाई करने के बाद दौनी करते हैं, दमाही करते हैं। पहले दमाही कैसे होता था? बैल से, है ना? बैल चलता था और दौनी होता था। फिर आ गया थ्रेसर, अब ओकरो से बड़का थ्रेसर, अब खेते में जाके काटा, खेते में दम दिया, खेते में गेहूं बोरा में कसा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जब सारी प्रक्रिया जब हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं कैसे ये जो किसान द्वारा गेहूं, चावल, धान, मक्का, आलू, प्याज उगाई गई, उसका प्रबंधन कैसे करना है। अगर प्रबंधन नहीं करते हैं तो आपका सारी चीज जो तैयार हुआ, उगाई गई, वो सब बेकार हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे आपको प्रबंधन होता है और कैसे आपको सुरक्षित भंडारित किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर संरक्षित नहीं करिएगा, कृषि बढ़िया से नहीं करिएगा, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए कि तेजी से आबादी बढ़ रहा है, जमीन तो घट ही रहा है, जमीन बढ़ नहीं रहा है। तो हम लोग पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हमें कृषि पद्धति को जानना है, और पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, लेकिन कृषि के बारे में भी हमें जानना है और कृषि हमें करना है। तो आज इतना ही।